बहुत बड़ी मात्रा में दुनिया के दूसरे देशों से बाहर से मंगाना पड़ता है। जय हिंद दोस्तों, आप लोग बात उठा दिए तो हम थोड़ा बता देते हैं। देखो, क्योंकि हम तो मैथ वाले मास्टर हैं ना, लेकिन आप लोग पूछे कि सर क्यों ऐसा होता है। जैसे देखिए, अभी जो देश में संकट चल रहा है कि मोदी जी बार बार आप लोगों के बीच आके बोल रहा है कि सोना नहीं खरीदो, तेल का खर्चा कम करो, गैस की खर्चा कम करो, विदेशी सामान का उपयोग मत करो। आखिर क्यों बोल रहा है? क्या हम लोग करते रहेंगे तो क्या हो सकता है? देखो, बात है कि जब से कोरोना काल चला है, जब से लॉकडाउन लगा है, तब से दूसरे देश का जैसे कि खाद, जैसे कि मतलब जो भी DAP हो, यूरिया हो, जो हम लोग यूज करते हैं, वो सब सामान विदेश से आता है। ठीक, पेट्रोल विदेश से आता है, सोना विदेश से आता है, जितना भी मतलब और आपका जो गैस हो गया, ये सब विदेश से आता है। और एक तो कोरोना काल से हम लोग निकले हैं अभी, और उसके बाद युद्ध हो गया, इतना संकट है कि तो देखो होता क्या है, तो हमको उसको ना रुपया में खरीद के नहीं लाते हैं हम लोग चीज़ें, हम लोग डॉलर से खरीद के लाते हैं। तो जो पहले डॉलर का रेट था 80 रुपया, वो बढ़ के हो गया 120 रुपया। समझे? 80 से कितना बढ़ गया? 120। मतलब ये $80 था, यह एक तो $120 हो गया, वही चीज़ का दाम। तो कितना का फर्क हो गया? 8 4 12, मतलब $40 का अंतर बुझा रहा है। तो सरकार आपको अनुभव भी नहीं होने दिया 5 से 6 साल तक कि हमारे यहाँ क्या आर्थिक स्थिति है, क्या है। और जनता को अभी तक भी अगर आप लोग संभल जाते हैं, आप लोग बात को, देखो, देश का देशभक्ति खाली मुंह में बोलने से, जिंदाबाद 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 करने से कुछ नहीं होता है बाबू। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा कि देश में क्या चीज़ घट रहा है। देखिए, विरोधी दल तो कुछ भी बोल सकता है, मोदी जब आके कुछ बोल रहा है तो आके बताइए इसमें उसको क्या नुकसान है और क्या घाटा है। जितना आप यूज करेंगे मोदी को तो उतना फायदा होना चाहिए, जितना सामान बेचाएगा। बात है कि यहाँ स्टॉक ही नहीं है ना, हमारे यहाँ तेल का कुआं तो है नहीं कि निकाल के ले आएंगे। हम लोग यहाँ पानी निकलता ना कि तेल निकलता है। ठीक है, तो हम लोग विदेश से खरीद के लाते हैं, और खरीद के लाते हैं ना तो हम लोग डॉलर में खरीदते हैं। तो रुपया का वैल्यू कम है, डॉलर का वैल्यू ज़्यादा है। तो जब डॉलर का वैल्यू ज़्यादा है तो हमारा सब रुपया अगर वहाँ चला जाएगा, विदेश चला जाएगा, तो हम लोग का क्या बचेगा? झुनझुनवा ही बचेगा ना। कुछ लोग बोल रहे हैं कि मैं नोट छापने का मशीन है तो नोट छाप दो, ऐसा थोड़ी होता है भाई। तो थोड़ा सा अपने आप को संयम करो। सही है। अब रही बात, बोल रहा है कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि नेता लोग भी कंट्रोल करें अपने आप में, जो काला धन लेके भाग गया उसको बुला ले। अरे उसको बुला लेना सही बात है, आप सीधे फैक्ट को तो जानिए कि क्या हो रहा है। उसके लिए कोर्ट है, पुलिस है, मोदी थोड़ी जाएगा पकड़ पकड़ के लाने के लिए। वो तो आपका देशभक्ति दिखना चाहिए ना आपके अंदर कि आप देश के लिए क्या कर सकते हैं। समझिएगा बातों को। तो सर क्या हो सकता है? लॉकडाउन लग सकता है, लॉकडाउन भी लग सकता है। तो लॉकडाउन लगेगा तो अब की बार कौन सा लगेगा? 2.2 लॉकडाउन भी लगने की संभावना हो सकता है। और अगर अभी तक कि कोई नहीं रुका, मान लेते हैं हमको बोलना है, हम नहीं मानेंगे, हम लेंगे ही, हम लॉकडाउन लगे चाहे कुछ भी हो, हम मानने वाला नहीं है। अगर आप नहीं मानिएगा, अगर आप नहीं मानिएगा तो सरकार अपना फॉर्मूला फिर अपनाएगा। अभी जैसे एक क्या पेट्रोल पे 100 रुपया ही है, 200 रुपया 300 रुपया हो जाएगा। अभी सोना 1 लाख 1.5 लाख तो अभी हो गया है, 2 से 3 लाख हो जाएगा। खाते रहिए, खरीदते रहिए, नाचते रहिए। समझे? तो जैसे अभी देखिए अदर देश में, अदर कंट्री में खाद का बोरी जो यूरिया आता है हम लोग के यहाँ, वो 3000 तक में मिलता है। एक बोरी का कीमत कितना है? 3000। और हम लोग के यहाँ कितना में मिलता है? 300 में। तो सोच रहे कितना का अंतर है दोनों देश में। युद्ध हो रहा है, क्यों? क्योंकि मोदी का दोष नहीं है, नहीं आपका दोष है, नहीं हम लोग का दोष है। अब ऐसा स्थिति ही आ गया है, ऐसा संकट ही आ गया है। तो संकट के समय में ये नहीं देखा जाता है कि कौन नेता गलत है और कौन नेता सही है। संकट के समय में देश के हित में खड़ा होना होता है। बाद में मोदी को फरियाया जाइएगा, फरिया लीजिएगा, लेकिन अभी आप लोग थोड़ा सा दम मारिए।
हाँ, यूज कीजिए, ऐसा नहीं कि यूज करने मना कर रहे हैं, अनावश्यक यूज मत कीजिए। अब जहाँ जाने का मन नहीं है वहाँ भी चल गए, जहाँ पैदल आ सकते हैं वहाँ भी बाइक लेके आ गए, तो ये पेट्रोल का ज़्यादा खर्चा हो गया। आपका अगर खर्ची घर में तेल का है 1 लीटर, तो आप कर रहे हैं 1.5 लीटर 2 लीटर कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए अपने आप को, ठीक है, अपने आप को संयम कीजिए। आपको ये नहीं बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा कम कर दीजिए, आप लिमिट भर काम कीजिए। और जो अनावश्यक चीज़ है उसका यूज अगर ना ही करें तो ही अच्छा है। आवश्यकता तो कर ही लीजिए, आपको दवा पानी तो मिल ही रहा है, ऐसा तो नहीं बोला कि दवा पानी खाना छोड़ दीजिए आप। तो इसीलिए थोड़ा सा समझिए। और अभी युद्ध रुका नहीं है, युद्ध थमने दीजिए, रेट गिरने दीजिए, नॉर्मल हो जाएगा सब चीज़, फिर क्या दिक्कत है, फिर यूज कीजिए। तो आपातकालीन की स्थिति में आदमी को समझना चाहिए, और अगर नहीं मानिएगा तो फिर लॉकडाउन लगा देगा, तो फिर आप लोग झुंझुना बजाते रहिएगा, है कि नहीं। पढ़ाई में भी डिस्टर्ब होगा, वर्क फ्रॉम होम कर देगा तो सब घर में बैठ के ही ड्यूटी कीजिए, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस कीजिए, कुछ लोग स्टाफ जाएगा, दफ्तर के चक्कर लगाना बंद हो जाएगा, समझिए। बहुत कुछ ऐसा है जो बंद हो सकता है, इसीलिए अपना आप को संयम कीजिए। जय हिंद, जय भारत।